अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको पता है ये क्या है? बुरश सफ़ेदी करने वाला भी नहीं है, दांत साफ़ करने वाला भी नहीं है, बल्कि ये मेकअप करने वाला बुरश है। ये बुरश अडयाला जेल में भी पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि दांत साफ़ करने की तो और बात है, वो ज़रूरी है, सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन ये बुरश काफ़ी ज़्यादा अडयाला जेल के अंदर पाए जा रहे हैं। और एक नफसियाती मसला जो था, जिसे नफसियाती मरीज़ नहीं कहता बंदा, वो सामने आया है। किसके बारे में? असमत आदम असमत आदम जी, नाम भी ऐसा है ना, असमत आदम जी, उसके बारे में। वो वहाँ पे सुबह सुबह ब्यूटी पार्लर है जेल का। और जेल का ब्यूटी पार्लर क्या होता है, पहले तो ये बता देना कि वहाँ पे जो कुछ ख़वातीन जाती हैं तो वो वहाँ पे काम होते हैं, आपको पता है, मर्द हज़रात भी करते हैं, कारपेंटर के मुख्तलिफ, वहाँ पे वो कहते हैं ना कैद बा मशक्क़त। तो वहाँ पे ख़वातीन ने ब्यूटी पार्लर भी एक बनाया हुआ है जो क्राइम में चली गई होंगी, और उससे पहले कहीं हसीना ब्यूटी पार्लर होगा उनका, या सकीना ब्यूटी पार्लर होगा मे बी। तो जो हसीना ब्यूटी पार्लर वालियाँ जेल में हैं, उन्होंने वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर बनाया हुआ है। वहाँ पे आटा शाटा रखा हुआ है, मैदा शैदा रखा हुआ है मुँह पे लगाने के लिए। तो वो असमत आदम जी जो थी ना, ज़ाहिर दरिंदे की वालदा, ज़ाहिर के बारे में पहले बातें आ रही थी सामने। उसके अलावा ये मैं आपको बता दूं कि ये जाकर जाफ़र और असमत आदम, समझ गए आप, उसने दरख्वास्त दी है पहले तो कि हमें बी क्लास जेल में ट्रांसफ़र किया जाए, ये माँ बाप ने, क्योंकि हमें यहाँ पे बड़ी गर्मी भी लगती है और खाने का भी इशू है, और वहाँ शायद कूलर होता है मेरा ख्याल। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि मेकअप जो था ना, वो औरतों ने मतलब हद कर दी है। मतलब साबित हो गया कि पुत्र लटकने वाला है, वो क्या काम करके बैठा है, पूरी दुनिया की नज़रें हैं उस पर, पूरा मुल्क जो था वो बातें सुना रहा है, गालियाँ तक निकाल रहा है। और बंदा होता है ना, एक आजमाइश में पड़ जाता है, और ऐसे मौक़ों पे बंदा मसल्ले पे बैठता है। ठीक है, आपकी अपनी लाइफ है, लेकिन बंदा कमेंट तो करता है ना। और वो असमत आदम, वो जो थी वहाँ जाके मेकअप करा रही सुबह सुबह। पता लगा जी उसके बारे में, सुबह सुबह रोज़ जाती है और ब्यूटी पार्लर, और वहाँ से तैयार श्यार होके, मैदा शैदा आटा शटा मल के, लाल लिपस्टिक लगा के तैयार श्यार होके बैठ जाती है जेल में कि आई एम रिच, आई एम एलीट क्लास, यू नो दैट, आई एम ज़ाहिर्स मदर, बट आई एम यू नो जाकिर्स वाइफ, द एलिटिस्ट बिजनेस टाइकून। तो नफसियाती मसला चेक करें, ये एक माशरे के लिए बड़ा सवाल है। ये नफसियाती मरीज़ा वाली बात है कि अब ये बाहर इन्होंने आना है या नहीं आना, या जेल काटनी है। लेकिन ऐसी सूरत में इंसान का ना, वो कहते हैं कि नए कपड़े बदल कर जो जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ मैं किसके लिए, वो गाना भी है। उस गाने का असल जो फ़िलासफ़ी है ना, वो ये है कि इंसान तैयार भी तब होता है जब इंसान अंदर से खुश होता है। इंसान तैयार भी, कपड़े भी तब पहनता है, ये मेकअप भी तब करता है जब इंसान की लाइफ डिसेंट सेटल होती है। जब बंदा जेल में है, पुत्र जेल में है, आप जेल में हैं, और मर्डर केस है, दुनिया लान तान कर रही है, और आपको जो था वो ब्यूटी पार्लर जाके डिप्लेक्स बनने की तैयारी कर रहे हैं, और आप जो था दीपिका बन रही, मतलब हद नहीं होगी। वो मुझे तो बाद औक़ात लगता है इसने आके बाहर जेल से सबसे पहले मेरी धौन पकड़नी है कि तू मेरा बड़ा मजाक उड़ाया है। मैं उत्थे तैयार श्यार होंदी रही तो तू मेरे मेकअप की तारीफ ही नहीं की, मतलब मजाक उड़ाया। तो यार ये वैसे बड़ी एक अजीब लॉजिक समझ आ नहीं रही मुझे कि एक तो मेकअप, ऊपर से बी क्लास जेल दो। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो ऑब्वियसली बड़े बड़े अच्छे अमीर लोग होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ये जो इस किस्म के अमीर हैं, ये लगता है जिस तरह नया नया पैसा आया इनके पास, मतलब शोधापन और अजीब सा कि हमें जेल भी अच्छी दी जाए, हम शायद शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस के लिए होती है, और हमें खाना भी अच्छा दिया जाए, हमें मेकअप भी किया जाए। तो यार ये लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं? ये एक लम्हे के लिए नहीं सोचते कि नूर की वालदा वो इस हालत में होगी, नूर मुकद्दम की वालदा इस हालत में होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसकी बेटी की गर्दन कटी है, उसका बाप सुबह सुबह अदालत जाता है। इनका अंदाज़ा लगा लें आप कि इनको अपनी लाइफ स्टाइल की पड़ी है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो जो ज़ाहिर है, वो भी शोर मचा रहा है। उसने भी यूएस एम्बेसी को खत खुद लिख दिए, सुना है वो, इसीलिए वो यूएस एम्बेसी ने इंटीरियर मिनिस्ट्री से रब्ता किया है, और कि भाई हमें इसे कौंसलर रसाई चाहिए। और वो भी चीख रहा है कि जो सा मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा इस जेल में, मुझे थोड़ी बेहतर जेल दी जाए और मेरी सहूलतें बेहतर की जाएँ। बंदा इससे पूछे कि तुम शुक्र करो, तुम्हें जेल में जगह दी हुई है, तुम्हें दाल पतली मिल रही है, तुम्हें तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए।
जितना घिनौना काम किया है, इतना खौफनाक, तो मैं तो किसी लायक भी नहीं हूँ। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो ब्यूटी पार्लर में क्या हो रहा होगा, और वो जो मेकअप कर रही होंगी वो क्या सोच रही होंगी, वो भी क्रिमिनल होंगी मे बी, लेकिन हद होती है। ये होता है बेसिकली जेल में, इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई होती हैं कि रिहेबिलिटेशन होती रहे और जो जराइम जो थे वो बाहर जाके मजीद ना करें। लेकिन इस किस्म के जराइम वाली जब ये कोई औरत ऐसी हरकत करेगी, अस्मत आदम खो जैसी, सॉरी जी जैसी, तो उसके बारे में आवाम को पता होना चाहिए। दूसरी एक और फरमाइश की है जी कि हमें इनके पेरेंट्स ने, जाकर और आसमत ने, कि हमें जो था ना वो कैंटीन है वहाँ पे जेल में, शायद वो कैफेटेरिया जिस तरह यूनिवर्सिटी में नहीं होता, जिस तरह जेल में भी होगा कैफेटेरिया, तो कैफेटेरिया का खाना खाने दिया जाए और वहाँ से जो बेहतरीन चीज़ें हैं या मिल्क शेक वगैरह वो पीने दिया जाए या खाना पीने, क्योंकि हमारी हेल्थ कॉन्शियस डाइट जो थी वो ख़राब ना हो और हमारे चेहरे की गुलाबी लाल रंगत ठीक रहे। तो कहने का मकसद ये कि ये सब काम इंसान तब करता है जब इंसान को नज़र आ रहा होता है कि मैंने तो कुछ दिनों में बाहर आ जाना, तो मैं अपना लाइफस्टाइल, अपनी फिज़ीक, अपनी डाइट और अपनी ब्यूटी क्यों ख़राब करूं। मैंने तो आके वही पार्टीज़ और वही गैदरिंग, वही सोशल सर्कल को चलाना है। तो उनको पूरा यकीन है कि हमारी ये तो कुछ दिनों की ज़िंदगी है यहाँ पे जेल में, उन्हें बाहर आके वही लाइफस्टाइल, वही सोशल सर्कल और यही सब कुछ करना है और जाके क्लब्स में बैठना है, और फिर बाहर का भी टूर एक लगाएंगे, क्योंकि जेल से अब निकलेंगे तो ज़ाहिर बात है एक डिप्रेस लाइफ से निकलना है। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, बीच में मैंने बातें और निकल आती हैं, मैं ये समझता हूँ करनी चाहिए कि इनका पूरा प्रोग्राम है, ये सारी बातों से साबित होता है। जो ज़ाहिर भी, दरिंदा भी US एम्बेसी को कह रहा है, उसके अलावा फिर वो भी कह रहा है कि मुझे यहाँ से निकालो, जेल बड़ी अच्छी दो, माँ बाप भी कह रहे हैं। तो ये इन्होंने ज़ाहिर को वकील भी बहुत अच्छा महंगा करा के दिए। जैसे ही इनका पहला प्रोग्राम है कि ये खुद बाहर आएंगे, ये अम्मा आपा, और जैसे ही खुद, जिस तरह वो सानिया स्टार ने भी आके इनकी तारीफ़ें की थी ना, बड़े अच्छे नेक हैं वो, असल में क्या कि यही गई थी, मुझे लगता है कि ब्यूटी पार्लर से तैयार होती है, सोनी है, तो वो ये बाहर आएंगे और फिर आके ये टाइम गेन करेंगे। जो टाइम गेन है वो असल चीज़ होती है मुल्ज़िम के लिए बाहर निकलने के लिए, और फिर वो ज़ाहिर को किसी तरीके से हाई कोर्ट में या जैसे भी अपील करके उसको ज़मानत दिलवाने की कोशिश करेंगे, और फिर जो भी। लेकिन शुक्र है कि हुकूमत ने इनका नाम ECL में डाला हुआ है, ताकि कम अज़ कम ये बाहर, अगर हुकूमत को भी ये है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर इनकी ज़मानत हो भी जाती है तो ये कम अज़ कम रिक्शा पकड़ के बाहर ना निकल जाए, ठीक है, इधर ही बैठे रहें, तो ये बाहर ना भाग सकें, इन पर नज़र रखी जा सके। तो बात यह है कि क्राइम बड़े होते हैं, लेकिन ये कोई छोटा क्राइम नहीं है। और इस तरह के क्राइम में मैं समझता हूँ क्या अम्मा है, क्या लोगों ने तरबियत करनी है। बात होती है मोरल एथिकल वैल्यूज़ की। जिस माँ को अपने मेकअप की पड़ी है, अपनी रोटी की पड़ी है, अपने कंटीन के खानों की पड़ी है जेल में, और उसने क्या बच्चे की तरबियत की होनी, वो सामने आ गया, उसने क्या फिर माशरा चलाना है। तो ऐसी माएँ होती हैं फिर, ज़ाहिर बात है, इसीलिए जेल में बैठी है फिर अपने बच्चे के करतूत पे, खुद भी हैं। और ये बता दूं अस्मत आदम खोर के बारे में, अस्मत आदम जी के बारे में, कि इसने 200-250 कॉल्स की थी एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, जब ये ज़ाहिर वाक़या सारा कर रहा था। तो ये बात बार बार याद दहानी इसलिए कराता हूँ कि ये मुलव्वस है उसके अंदर। इसको सब कुछ पता था अस्मत आदम जी को जो था कि मेरे बेटे ने क्या किया और क्या करने वाला है, और वो लड़की उसके पास है, तो ये चाहती तो बचा भी सकती थी, लेकिन इसको वहाँ पर भी शायद मेकअप की फ़िक्र थी और इधर भी मेकअप की फ़िक्र है। तो ऐसे लोग जो होते हैं नफसियाती किस्म के, इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए सबको, और माशरे के लिए ये ठीक लोग नहीं हैं, और इनको एक्सपोज होना चाहिए माशरे के सामने, ताकि माशरे को भी पता लगे कि आप लोगों से मैं सवाल करता हूँ कि एक माँ है और वाकई वो बेकसूर है, जिस तरह सानिया स्टार कह रही थी उसका बेटे से कोई तल्लक नहीं और वो बेटे पे लानतें बेचती है और वो तो बेटा उनका बिगड़ा हुआ निकला। तो अगर ऐसी एक अच्छी माँ हो, उसका बेटा ऐसा घिनौना जुर्म करे, तो उसकी माँ को वहाँ पर मेकअप की और कंटीन की फ़िक्र पड़ी होगी, या वो तौबा कर रही होगी कि मेरे से क्या गुनाह हो गया, मेरे बेटे से क्या गुनाह हो गया, और वो माफ़ी की तलबगार होगी नूर मुकद्दम के वालिदैन से। तो ये अब ज़रा आप समझ सकते हैं खुद बात को। बाकी ये कि अगर किसी ने मुझसे बात करनी हो इंस्टाग्राम पे, ड्रामा और हकीकत मेरे इंस्टाग्राम का ये है, आप लिखेंगे तो ड्रामा_और_हकीकत। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।